देखो, घर के असल मालिक भी आ गए। गुलफेम बेटी, ये एपिसोड ना थोड़ा कम था लेकिन था बड़ा मजेदार। शुक्रिया तुम्हारा। पाकीज़े साहिबा, यहाँ का खाना मैं बनाती हूँ। अब ऐसा भी क्या हो गया है? मेजबान की तारीफ करना रस्म है। तो फिर गुलरू की तारीफ भी करे ना पाकीज़ा आंटी, इसका हक बनता है। आखिरकार ये मेजबान है, ऐसे ही है ना? चले अब चुपचाप खाना खाइए सब। हाय, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। यानी 1 साल पहले ये सब किसने सोचा था कि मेरी बहन यहाँ की मालकिन बन जाएगी और हम गुलफेम साहिबा के साथ एक टेबल पर खानदान की तरफ बैठकर खाना खाएंगे। एक बात तो समझ आ गई मुझे कि निकाह में वाकई बरकत होती है, लोग ठीक कहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, अगर शादी की बात ही हो रही है तो मेरी भी डेट फिक्स हो गई है। अगले हफ्ते मेरा निकाह होगा इंशाल्लाह। मुबारक हो योंचा। वैसे मैं भी आपको शादी की मुबारकबाद देना चाहती थी, मगर क्या करें, अफसोस अब मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है। यानी जब मैं इस तरफ देखती हूँ और फिर उस तरफ देखती हूँ तो फिर अफसोस होता है। यानी हमारे उमर साहब को गुलफेम साहिबा ले गई और मेरी बहन के साथ जहान। अरे माफ कर दें, मुझे इतने गुस्से से मत देखें गुलफेम साहिबा। यानी आपने भी बहुत कुछ सहा है, सही कह रही हूँ ना मैं? अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उमर साहब को मेरी बहन से अलग करने के लिए, यानी जबरदस्ती हार्ट अटैक तक करवा लिया था उन्होंने खुद को। अब ये क्या हो रहा है? कौन सा हार्ट अटैक? ये किस बारे में बात कर रही हैं आप? आराम से, आराम से। लेकिन वाकई आप बहुत हिम्मत वाली हैं, सच कह रही हूँ मैं। यानी देखें तो इन्हें कैसे चुपचाप मासूम बनकर बैठी हुई हैं। लेकिन मानना तो पड़ेगा, कुछ भी करके अपना मकसद तो पूरा कर ही लिया। हॉस्पिटल में इन्होंने मुझसे वो खास इंजेक्शंस मंगवाए थे। उमर साहब को कसूरवार महसूस कराने के लिए इन्होंने बहुत दावपेच आजमाए हैं। काफी दिलचस्प कहानी है वाकई में। दिलचस्प है ना? हाय, वो भी क्या दिन थे सच में। कसम खाती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। गुलफेम साहिबा ने आपसे शादी करने के लिए बहुत कुछ सहा है। योंजा, मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन जो भी है बहुत मज़ाहिया है। हाँ, बिल्कुल मज़ाहिया नहीं है, बल्कि अफसोस की बात है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, कितने दुख उठाए हैं आपने। हाँ, मगर आपने जो कुछ भी किया आखिर में कामयाब तो हो ही गई। क्या बात है, इसका सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। उमर, सच क्या है बताऊंगी मैं। मुझे नहीं जानना गुलफैम, नहीं जानना बिल्कुल भी। इस्माइल पागल हो गया है। तुम्हें मालूम है ना कि योंजा के साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, इसलिए इतनी मासूम बनी हुई है। और इस्माइल के काम देखो, वो उससे शादी करने चला है। देखो, तुम्हें भी मैं ये बता दूं, अगर इस्माइल के उससे 5 बच्चे भी हो जाएं, 5 बच्चे होने के बावजूद भी जिस दिन योंजा की याददाश्त वापस आ जाएगी वो उसे छोड़ के चली जाएगी। फिर वो 5 बच्चे भी इस्माइल ही संभालता रहेगा। आज वो एक दूसरे को जान जान कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन सारी जिंदगी एक दूसरे को जान जान कह के नहीं गुजर सकती है, क्योंकि इस्माइल एक सख्त मिजाज आदमी है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ मेरी जान, कहो क्या कहना है। शर्म आनी चाहिए उसको। मर्द, मुझे तुमसे एक तुम जानती हो सबसे अहम बात क्या है? मैं और वो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। यकीनन तुम मेरी बात समझ रही होगी, है ना? इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो किसी तकलीफ में पड़ जाए। समझाया भी मैंने उसे, क्योंकि
मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुल्लू और उसकी बहनों के दरमियान गुजारी है और ये अच्छी तरह जानता हूँ कि योंजा किस तरह की लड़की है, और वो मेरी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके सर पे तो शादी का भूत सवार है। मर्द, एक मिनट मेरी जान, जरा रुको तो। हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो, और तुम्हें उस लड़की से क्या। इस्माइल योंजा से मोहब्बत करता है और योंजा भी इस्माइल से मोहब्बत करती है, लेकिन तुम उसके मासी को पकड़ कर बैठ गए हो और अपने दोस्त के साथ खड़े होने के बजाय मसला पैदा करे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस्माइल तुम्हें मेरी खामियां गिनवाए तो फिर तुम क्या कहोगे? मैं कहता कि तुम्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो हूँ मर्द। हाँ बिल्कुल ऐसा है। नहीं, अब ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद इस मामले को संभाल रही हूँ। ठीक है, तुम कल इस्माइल को फोन करोगे और हम योंजा और इस्माइल दोनों को खाने पर बुलाएंगे। देवगो, दोएगो वेगो कुछ नहीं। अब तुम इस्माइल को एक और मौका दोगे, तुम उसे मजीद परेशान नहीं करोगे। कल उसे फोन करोगे, वो दोनों यहाँ आएंगे, हम साथ खाना खाएंगे और जश्न भी मनाएंगे। और अगर मेरे बाबा आज की तरह सो गए तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो तुम चाहती हो मैं उसके बर्बाद होने का जश्न मनाऊं? नहीं, वो किसी और बात का जश्न होगा। 50,000 का कर्ज उतारने का जश्न। क्या? आई, चिल्लाना बंद करो शफकत। अपील के फैसले का इंतजार करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हो सकता अभी। तुम्हारी वजह से मैं घर से कदम बाहर नहीं निकाल पा रही। तुम मुझसे और क्या चाहते हो अब? उस बेहया औरत का तो नाम भी मत लो मेरे सामने। उस ब्लैकमेलर को तो मैं जरूर मजा चखाऊंगी। खैर, कल तक तो उसे पेशी की दरख्वास्त भी मिल जाएगी। अरे शफकत, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? कल तुमसे मिलने के लिए वकील खुद आएगा। बस अब उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती। मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ जायते साहिबा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। अगर नहीं बताऊंगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझ आ रही है तुम्हें? अदालत में खड़े होकर तुमने जो कुछ बोला है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी महबूरे। लेकिन ये बात गुलफैम और गुलरू के बारे में है। आज सुबह जब मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने गुलफैम और गुलरू को आपस में बहस करते हुए देखा और उन दोनों की बातें सुन ली मैंने। तो क्या सुना? वो दोनों आपके बारे में बात कर रही थीं। गुलफैम ने गुलरू से कहा कि जायदे साहिबा बहुत डरी हुई हैं। मर्द, मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी खबर मिल गई हो। देखो, एक बार हमारा कर्जा उतर जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कर्जा सिर्फ मेरा है, मेरा, समझ रही हो ना तुम? हमारा नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे ये कहोगे मेरा कर्जा तुम्हारा कर्जा? हद हो गई वाकई। जब मैं बाबा के नर्सिंग होम के अखराजात के लिए परेशान थी तो क्या तुम मेरे लिए पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? हाँ, मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है मर्द? तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, क्या फर्क है? अगर तुम मेरे पास आकर मुझे पैसे देते तो क्या मैं तुम्हारे पैसे कबूल नहीं करती? क्यों कबूल नहीं करती तुम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें आखिर? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। देखो मर्द, मुझे मजीद तंग मत करो। मुझे तुम्हारे इस तरह के ड्रामे देखकर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो मुझे तुम्हारी बातों पर आ रहा है। तुमने ये रकम किससे ली है जानता हूँ मैं। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कहाँ से ला सकती थी तुम? एडवांस लिया होगा ना अपनी कंपनी से, जाके तुमने गुलरू या उसके शौहर से। वो तो तुम्हारा भी साबका शौहर है। ये कौन सा शौहर? कैसा शौहर? मैं तुम्हें बता तो रही हूँ कि मैंने कोई एडवांस नहीं लिया। हमने बस एक सेल मुकम्मल कर ली थी, उसी का बोनस है ये। तुम हमारे काम को समझते ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल मैं नहीं समझता। आखिर तुम्हारे काम के बारे में जानता ही क्या हूँ मैं? मेरी जान, देखो तुम अपने आप को इतना कमतर मत समझो। मैंने पैसे कमाए हैं और अब हम अपना कर्ज अदा कर रहे हैं। अगर तुम एतराज करोगे और इतनी सी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करोगे, जबकि मैं खुश हूँ कि हमारा मसला खत्म होने वाला है और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे, तो ये हमारी मोहब्बत के साथ नाइंसाफी होगी। और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमने गुलरू से
या उसके शौहर से ही रकम ली है, तो तुम मेरी मोहब्बत के साथ और मेरे साथ गलत कर रही हो। कहा तो है कि किसी से पैसे नहीं लिए। ठीक है, फिर तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। सब खत्म हो जाएगा। अगर इसे पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ? तुम बताओ मुझे। क्या बताऊं, मैं तो सड़क के उस पार थी। उनकी सारी बातें तो नहीं सुन सकी मैं। गुलफैम को ये कहते हुए सुना कि जायदे साहिबा बहुत डरी हुई हैं। हाँ, और उमर की भी बात कर रही थी, लेकिन मैं सही से नहीं सुन सकी। गुलफैम आखिर करना क्या चाहती है? नहीं 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 नहीं, यकीनन जरूर इस बात की कोई ना कोई वजाहत होगी। तुमने गलत सुना होगा। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी इसकी। हो सकता है, कोई वजह तो होगी। जी कहिए। मुझे गलत मत समझना गुलफैम, प्लीज मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, ठीक है? उमर जिस शख्स से फोन पे बात कर रहा था उससे कह रहा था कि मुझे गुलफैम पे शक है। उसने ये भी कहा कि मैंने उसे आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने फायदा नहीं उठाया। और उसने दोनों का जिक्र किया। वो कह रहा था कि उन दोनों को पता है, लेकिन वो मुझसे छुपा रही हैं। और उसने कहा कि वो सबूत जमा कर रहा है जिससे हकीकत सामने आ जाएगी। वो तुम्हारे खिलाफ एक चाल चलने वाली हैं गुलरू। गुलफम ने कहा कि तुम वापस वहीं चली जाओगी जहाँ से तुम आई हो, और जायदे ने कहा कि फिर तुम देखोगी कि खुदा इंसाफ कैसे करता है। जहाँ तक मैंने सुना है ये सब उमर की एक फ़ोन कॉल से शुरू होगा। लेकिन आगे उन्होंने क्या बातें की ये मैं नहीं सुन सकी। फोन करता हूँ मैं आपको। किससे बात कर रहे थे उमर? मुझे कहीं जाना है गुलफैम, आने में देर हो जाएगी। चले मिलते हैं फिर। बहुत जल्द तुम तीनों से हिसाब लूंगा। वो मेरे साथ इससे बड़ी ज्यादती थी और क्या कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा जुल्म कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब क्या करेंगे मेरे साथ? अपने साथ ऐसा मत करो गुलफैम, तुम्हें हर हाल में खुद को संभालना होगा। मैं जाहिदे की तरह घबरा नहीं सकती। मत घबराओ बिल्कुल। सुबह बखैर। तुम कब वापस आए? मुझे तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। आने में जरा देर हो गई। उमर, क्या हुआ है तुम्हें? क्या मतलब?
पिछले 2 दिनों से हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई। कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है तुम में। मेरा मतलब मैं ठीक से बयान नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं? वैसे मैं तुमसे यही पूछने वाला हूं। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हो। मैं किस बात से परेशान होंगी? तुमने वो मामला खत्म कर दिया तो मैंने भी खत्म कर दिया। उसके बाद कुछ बात करने को रहा ही नहीं। कौन सा मामला? वो मैं गुलरू और जाहिदे के दरमियान जो चल रहा था उसके बारे में कह रही थी। नहीं, ऐसे ही। मेरा मतलब वो नहीं था। आज थेरेपी का दिन है, याद है ना? हाँ। मैं उसी की बात कर रहा था। ठीक है, समझ गई। आज थेरेपी का दिन है। जाहिदे, सुबह बखैर। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। लेकिन अभी मैं जिहान की थेरेपी के लिए जा रही हूँ, वहाँ से वर्कशॉप जाऊंगी। ठीक है, मैं वर्कशॉप पे ही आ जाऊंगी। वहीं पर बात करना बेहतर होगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना जाहिदे। उमर भी मेरे साथ है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल नहीं, मैंने इस वक्त तुमसे बात करनी थी, उससे नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। उमर सलाम कह रहा है तुम्हें। आज हमने मिलने का डिसाइड किया था, लेकिन लगता है कि वो अब भी तुम्हारे भाई की वजह से परेशान है। उमर, मुझे डर है कि इस परेशानी की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। नूर साहब आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज थेरेपी बाहर बाग में होगी। ठीक है, मैं भी आती हूँ। देखो, नूर भी आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या जाहिदे के पास जा रहे हो? वहां बाद में जाऊंगा, पहले ये काम निपटाएं। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं। गुलरू, क्या थेरेपी की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। यानी मुझे अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर थेरेपी कर रहे हैं। मुझे तो बताया गया था कि ये थेरेपी बाग में होगी, तो फिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, वैसे ये थेरेपी हम बाग में करने वाले थे, लेकिन बारिश का मौसम है तो सोचा यहीं कर लें। ड्राइंग रूम भी थेरेपी के लिए बुरी जगह नहीं है। अच्छा है, मेरे लिए भी यही बेहतर है। गुलफैम के लिए ये ज्यादा बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि गुलफैम को मट्टी पर चलने की आदत है। हाँ गुर्रू, तुम माली की बेटी हो तो यकीनन तुम्हें मट्टी पर चलने की आदत है, लेकिन मुझे नहीं। अच्छा, चूंकि हमारी खवातीन ने अपनी हस्बे मामूल शुरुआत कर ही दी है, तो अब हम अपनी दूसरी खानदानी थेरेपी शुरू कर सकते हैं। तुम सब वहीं हो क्या तनर? बाहर आकर मुझसे बात करो। जी चाचा, हम अभी घर आए हैं। यानी आ तो गए हैं, लेकिन हम तीनों की जोड़ी कुछ खास नहीं लग रही मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन चाचा, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए, मैं यहाँ बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। अच्छा तनर, अगर वो लड़कियां तुम पर चढ़ दौड़े तो मुझे चीख कर पुकारना, मैं आ जाऊंगा। आप इस घर के बारे में पहले से कुछ जानती हैं चिचिक साहिबा? जाहिर है आपा, मुझे मालूम है। चुप हो जाए आप। ये मुझे भी इसी घर में लाया था। नहीं यानी अगर मेरे होने वाले शौहर ने मुझे फोन किया और पूछ लिया कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, और मैंने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ, तो मेरा घर ही उछड़ जाएगा। चचा, मतलब हद है तनर, तुम्हारे चचा ने सबको यहीं पे जमा क्यों किया है? मिलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? यही घर क्यों? चिचिक, मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं थोड़ी जान सकता हूँ। मैंने तो उनसे कहा था कि हमें कैफे में मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ आराम से बात नहीं हो पाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात करनी है? चिचिक, मुझे क्या पता।
खुदा। हाँ तो जिहान, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी सालगिरह के बाद आने वाली तब्दीली को महसूस कर पा रही हैं? बिल्कुल, वो लोग जानते हैं। अच्छा, तो जिहान, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में ऐसी क्या तब्दीली आई है? बात की थी मैंने, सालगिरह की रात बहुत बात हुई हमारी, और हम दोनों ने एक दूसरे का सामना किया, सच को तस्लीम किया। कोई भागा नहीं सच से। मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, आखिर तुम दोनों ने किस चीज का सामना किया है? इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है गुलफहम। मेरा ख्याल है हम सवालों की तरफ वापस आते हैं। क्या लगता है इनमें क्या तब्दीली आई है? नहीं, मुझे इस तरह मत देखो, कुछ तो अजीब है अभी भी हमारे दरमियान। नफरत का नाम नहीं दूंगा मैं उसे। क्या तुम्हें लगता है ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं? ओ नूर, नफरत एक जज्बा है और वो अपने बराबर के लोगों से किया जाता है। इस जैसी लड़की से मैं नफरत क्यों करूंगी? जाहिर है गुलफहम मुझसे नफरत करने वाली होती भी कौन है। इनकी नफरत भी कीमती है, वो इसे किसी माली की पेटी पर जाया नहीं करेंगी। खैर, रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार वक्त सही दिखाती है। बिल्कुल, ये दोनों तुम्हारी जिंदगी की अहम तरीन औरतें हैं। इनसे क्या करवाना चाहते हो? एक दूसरे को गले लगा ले। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मेरा टाइम खत्म। माँ, थेरेपी खत्म हो गई, हम फ्री हैं। जिहान की थेरेपी खत्म हो गई है। समझी नहीं मैं। जिहान ने मुझसे एक खास दरख्वास्त की थी और मैंने सोचा कि ये इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसने बताया कि वो तुम दोनों को कैसे देखना चाहता है। वो तुम दोनों को दूर से देखेगा, जैसे मुशाहिदा कर रहा हो, जैसे आप लोग हमेशा मुझे देखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तुम वही करोगी जो जिहान ने किया गुल्लो। तुम दोनों एक दूसरे का सामना करोगी। मैं तुम दोनों से झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम दोनों हमेशा इस तरह चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते रहोगे तो मैं घर जाकर सबको बता दूंगी इस बारे में। क्या घूर घूर कर देख रही हो तुम मुझे चिचक? सर पर चोट जरूर लगी है लेकिन बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस नकली जस्टिन बीबर की वजह से मैं क्या क्या सह चुकी हूँ। मैं देखो योंजा, खुदा के लिए तफसील में जाना जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्यों तफसील से ना बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, और वैसे भी सबको सब कुछ मालूम ही है। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे। हाँ, शुक्र है कि डोरबेल बज गई। मैं तुम दोनों से मिन्नत करता हूँ कि कुछ देर के लिए खामोश रहो। चचा, बस आप दुआ कीजिए कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो सबके लायक हो, वरना आज जो मेरी हालत हुई है चचा, उससे भी बुरी आपकी हालत होगी। ठीक है तनर, पुरसुकून हो जाओ। कैसी हो तुम सब? ठीक ही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आई। हाय, मुझे भी मनाने के लिए इन्होंने बहुत मुश्किल उठाई। हाँ, मगर अभी भी मुझे तजस्सुस तो है थोड़ा सा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब जानना चाहता हूँ मैं, इसलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। आखिर बात क्या है उमर भाई? सच कहूँ तो मुझे भी अभी ठीक से नहीं मालूम चिचक, लेकिन हम जान लेंगे। मैं सवाल पूछूंगा और तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दोगे। तुम्हारे जवाबों से ही पूरे मामले की तस्वीर सामने आएगी। हाय, जिहान के गेम जैसा बन गया है। तो क्या
अब पजल की तरह बातें होंगी। ठीक है, तो बात को शुरू से शुरू करते हैं योंजा। गुलफैम को वो नशे का इंजेक्शन लगाने के अलावा और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं तुम दोनों ने? अच्छा, तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, यानी आप मुझसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं, अब देखें हर इंसान ने माजी में कुछ ना कुछ तो बुरा किया ही होता है। यानी कारनामे तो इसके बहुत सारे हैं कि पूछे मत। तुम क्यों गुजरा हुआ कल याद दिला रही हो मुझे? और मुझे वैसे भी सब कुछ याद नहीं है, यानी बहुत कुछ याद भी है, उसमें से कुछ छोटी छोटी हरकतें भी हैं और कुछ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें भी हैं, यानी बहुत कुछ है माजी में। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने सबसे बड़े कारनामे से शुरू करना चाहिए। चलो साफ लफ्जों में बताओ, गुलरू, गुलफैम और मेरी अम्मी, इन तीनों के दरमियान क्या चल रहा है? मैं जानना चाहता हूं क्या मामला है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है मुझे बता सकती हो योंजा। ओनूर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे तरीके बहुत गैर मामूली हैं और तुम्हारी ये थेरेपी भी बहुत मुनफरिद है, लेकिन मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि तुम खुद हमें बार बार समझाते हो कि ये जिहान की थेरेपी है, हमारी नहीं। हैरत की बात है, लेकिन मैं गुलफैम से मुत्तफिक हूँ। खौफ किस बात का है? क्या एक दूसरे से कुछ बातें करना इतना मुश्किल होता है? देखो जिहान वहां मौजूद है। अब अपनी खुदगर्जी को छोड़ो और उस शख्स के लिए कुछ करने की कोशिश करो जो तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। बैठोगे नहीं तुम दोनों? गले लगाओगी एक दूसरे को? अच्छा मजाक है ये। बच्चों वाली हरकत है ये। ख़वातीन, मेरे तरीकेकार पे बहस नहीं होगी। अब आप एक दूसरे को गले लगाएंगी। गुलरू, जाहिर है ये सिर्फ गले मिलना नहीं है, मोहब्बत के साथ गले मिलना है। बुरा नहीं था, अच्छा है। चाहे बातें कुछ भी करो, जब तक मैं ना कहूं ऐसे ही रहोगे। गले लगा कर रखो, ठीक है ना? गुलू, तुम पहले शुरू करो। अब गुलफैम की तरफ देखो। अब इसकी वो 3 आदतें बताओ जिसको लेकर तुम बहुत गुस्सा होती हो। सिर्फ 3 आदतें बताऊं? तुम खुद पसंद हो, तुम बेरहम हो। गुलफैम, गुलफैम, गले लगाना मत छोड़ो। तुम खुद गर्ज हो, हसद करने वाली और बहुत बेहिस हो। गुलरू, सिर्फ 3। मेरे जहन से निकल गया। गुलफैम, अब तुम्हारी बारी है। हसद करने वाली, एहसासे कमतरी की शिकार और इस सब के साथ चोर भी। तुम कहती हो मैं चोर हूँ? हाँ, गुलरू, गले लगा कर रखो। तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया था और तुम मेरी जिंदगी चुराने के पीछे लगी हुई हो।